जय हिंद प्यारे बच्चों। त्योहार का मौसम है। कुछ लोग नवरात्रि का व्रत होंगे, दुर्गा पूजा मना रहे होंगे, दशहरा आने वाला है, तो आप पूजा कर रहे होंगे। पूजा में क्या करते हैं? आप अगरबत्ती जलाते हो, कपूर जलाते हो। ये सब क्या है? ये सब केमिकल है। और दशहरा में आप ढेरों पटाखे छुड़ाते हो। ये सब क्या है? ये भी केमिकल है। तो आपको इन सारे केमिकल के साथ इन सारे त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसके साथ आप इंजॉय भी करते हो, खूब बहुत मजा आता है। कुछ बच्चे तो इतना शरारती होते हैं कि दशहरे के मेले में जा करके और कोई बच्चा टकला है तो उसके सर पर टक नहीं मार के पीछे घुमा देते हैं और इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे किसी ने देखा ही नहीं, किसी ने कौन मारा किसी को पता ही नहीं चलता है। और फिर बाद में सब हंसते हैं। तो टकने मारने में बहुत मजा आता है। एक जगह और टकने मारने में मजा आता है। कहाँ? सामने बटन दिख रही है ना, कौन सी? जो सब्सक्राइब वाली रेड सी बटन दिख रही है, रेड वाली, उसको टक दे मारने में बहुत मजा आता है। देखिए उसको मारिए, वो भी आवाज करती है, टक दे मारो। एक बार मारो ना, आपने मारा नहीं है, हम देख रहे हैं, मार लो यार। उसको भी मारने में मजा आता है। देखो कुछ आवाज करती है, टक दे मारो आप। हाँ यार मार दो ना, हम भी खुश हो जाएंगे। जैसे आप त्योहारों में सबको खुशियाँ बांट रहे हैं, तो साथ हमें भी खुशियाँ बांट दो, क्या दिक्कत है? और वीडियो अच्छी लगती है लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलना, फटाफट, है ना? तो आइए आज का जो हम लोगों का क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है, वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप जैसे इस समय खुशियाँ मना रहे होंगे तो बहुत सारी मिठाइयाँ खा रहे होंगे, हमारे लिए कोई नहीं दिया है, अकेले अकेले खा रहे हो। चलो तो देखते हैं यार कि सिर्फ मिठाइयों में केमिकल होता है कि कहीं और भी केमिकल होता है। हमारे लाइफ में इस केमिकल का क्या इम्पोर्टेंस है? हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री तो पता चलता है कि रियली इसका हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, सम बेसिक कॉन्सेप्ट, रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। तो रसायन विज्ञान की शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं ये चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1। तो डियर स्टूडेंट, क्लास 11 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी हिंदी में बोले तो रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। क्या है? रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। इसमें हम लोग केमिस्ट्री में जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में और इम्पोर्टेंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, कुछ अवधारणाओं को पढ़ेंगे। यानी कि अब शुरुआत करते हैं कि पहले केमिस्ट्री क्या होती है। आप लोग चूँकि इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं, आज आपके लिए नई चीज़ तो है नहीं, लेकिन इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। चूँकि हम लोग केमिस्ट्री के बारे में अब थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि आखिर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें केमिस्ट्री में पढ़ना ही होता है। देखिए लिखा है कि द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन, यानी कि किन किन एलिमेंट्स से वो मिलकर बना है, किस तरह से बना है, एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, उस मैटर के गुण को पढ़ लेते हैं, प्रॉपर्टी को पढ़ लेते हैं। जैसे पानी ठंडक देता है, पानी
कब कितने टेम्परेचर उबलता है, कितने टेम्परेचर फ्रीज होता है, सारे उसके गुण हैं। एंड देयर चेंजेस, और उसमें जो चेंज होता है, जैसे पानी को अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम ठंडा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो जम जाएगा। जम जाएगा तो वो क्या है, उसका गुण है, उसमें जो चेंज हो रहा है उसको हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। अगर हम उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कर देते हैं, 2 राड उसमें डाल करके हम करंट फ्लो करा देते हैं, तो क्या करेगा वो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टूट जाएगा। तो ये सारे चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो उसी को हम लोग वास्तव में क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। इन सारी चीज़ों को जिस भी साइंस में स्टडी करते हैं किसी भी केमिकल के बारे में, तो हम लोग क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। आइए देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री का क्या महत्व है हमारी लाइफ में, केमिस्ट्री का क्या महत्व है, हम केमिस्ट्री से क्या फ़ायदे उठाते हैं, यानी हमें क्या क्या फ़ायदा मिलता है। आइए हम लोग देख लेते हैं। और यहाँ पर हमको दिखता है कि हम लोग अपने जीवन को सरवाइव करने में क्या क्या ज़रूरतें महसूस करते हैं। किसी भी इंसान को जीने के लिए कपड़ा, रोटी और मकान, इतनी चीज़ों की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। कहेंगे सरकार की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत है। लेकिन जीवन जीने के लिए कम से कम किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो क्या है, कपड़ा, रोटी और मकान। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, पहले रोटी यानी फूड मटेरियल सबसे पहले देखते हैं। तो क्योंकि खाना खाएंगे तो ज़िंदा रहेंगे तो फिर आगे की चीज़ों के बारे में सोचेंगे। आइए, अब खेती से यानी कि एग्रीकल्चर से हमको मिलता है फूड। क्या मिलता है, फूड। और फूड जो मिलता है, खेती करेंगे तो उस खेती में भी बहुत सारे हमको केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है। क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, आइए देखते हैं यहाँ पर। पहली ज़रूरत हमको दिखती है, क्या लिखा है, यूरिया, है ना। क्या लिखा है, यूरिया। यूरिया सफ़ेद रंग की होती है, यहाँ कैसा दिख रहा है, सफ़ेद रंग की यूरिया है। और यूरिया में होता है नाइट्रोजन। क्या होता है, नाइट्रोजन पौधे को बढ़ने के लिए आवश्यक होता है, वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए आवश्यक है। अब नाइट्रोजन के, इसको यूरिया के बारे में बता दें कि यूरिया जो है आपको क्लास 12th केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक प्रैक्टिकल होगा, जो कि आपको यूरिया का टेस्ट करने को मिलेगा। यानी कि यूरिया को ध्यान से रखिए अपने दिमाग में, और ये आपका केमिस्ट्री लैब में अगली साल यानी 12th में प्रैक्टिकल में मिलेगा। चलिए हम लोग और आगे आते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो हमको एक और नई चीज़ मिलती है, वो क्या है, DAP, डाई एमिनो फास्फेट, है ना, डाई एमिनो फास्फेट। ये कैसा दिखता है, ये दिखता है सामान्यतः काले रंग का, ये सफ़ेद रंग का भी अब आने लगा है। हाँ, बात करते हैं कि ये किस काम आता है। ये जब पौधा शुरू में, यानी कि जब जर्नेट होता है, उगता है, तो उसकी मजबूती के लिए, है ना, पौधा जब तेज़ी से नाइट्रोजन पाएगा तो बढ़ेगा, और वो कमज़ोर हो जाता है। तो ये इसके पृष्ठ पुष्ट होने के लिए, उसको मजबूती देने के लिए काम आता है। ठीक है, पौधा तेज़ी से बढ़ जाएगा तो गिर जाएगा और वो फल तो नहीं देगा, लेकिन ये क्या है, उसको मजबूती देता है। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं, और बहुत सी खाद पौधे को ज़रूरत होती है। लिखा है कौन कौन सी खाद, इसके अलावा एमिनो फास्फेट है और कैल्शियम सुपर फास्फेट है। एमिनो फास्फेट पौधे को सामान्यतः फूल लगने में मदद करता है, और कैल्शियम सुपर फास्फेट जो है फल को मजबूत बनाने में, फल को बड़ा बनाने में मदद करता है, और फल झड़ने नहीं देता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे आम में बौर लग जाता है, लेकिन उसमें फल नहीं लगता है।
तो ये क्या करता है, इसको गिरने से रोकता है। अगर फल तभी लगेगा जब बौर उस पर टिकेगा, मतलब कि छोटे छोटे जो फलियां होती हैं आम के, उस पर टिका रहेगा तो वो फल बड़ा हो जाएगा और हमें आम मिलेगा। तो हम लोग आते हैं इन सब से आगे, जब फल लगाएंगे यानी कि खेती करेंगे तो बहुत सारे उसमें कीड़े मकोड़े और बहुत सारे जर्म लगेंगे। तो जर्म को मारने के लिए, कीड़े मकोड़े को मारने के लिए, फफूंद को मारने के लिए एक चीज़ इस्तेमाल की जाती है जिसका नाम है मेलाथियान। ये होता है पेस्टिसाइड। इस दवा का ग्रुप है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड। इस तरह की सारी दवाओं को जो इस तरह के काम करती हैं, यानी कीड़े मकोड़ों को मारने, फफूंद को मारने, इन सब के काम आती हैं, जर्म को मारने के काम आती हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेस्टिसाइड बोलते हैं। उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है मेलाथियान। ये मेलाथियान जो सबसे पहला जो दिख रहा है, ये चाइना का है, दूसरा रीडल कंपनी का है, इंडियन है, और इसके बाद एक मेलाथियान दूसरा है आगे का, ये भी इंडियन प्रोडक्ट है। मेलाथियान बहुत ही कॉमन पेस्टिसाइड है और आपको हर जगह मिल जाता है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग आते हैं एक और चीज़ के बारे में देखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इंसेक्टिसाइड। क्या बोलते हैं, इंसेक्टिसाइड। इंसेक्ट को मारने की दवा को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसेक्टिसाइड। इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए जो दवा इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसेक्टिसाइड बोलते हैं। अब देखिए कौन कौन से कीड़े मकोड़े होते हैं। आपने देखा होगा माहो, और इसके बाद क्या देखा होगा, टिड्डा। टिड्डा खेती में कौन सी चीज़ आती है, टिड्डा, पतिंगा जिसको आप बोलते हो। तो ग्रास होपर इंग्लिश में आप बोलते हो। तो ग्रास होपर को मारने के लिए कौन सी दवा इस्तेमाल की जाती है, देखिए ये दवाएं हैं जिसका इस्तेमाल होता है एटाब्रोन इंसेक्टिसाइड। एक और दवा है जो कि कीड़े मारने के काम आती है, कीट पतंगों को मारने के काम आती है, जिसका नाम है सेलेमोन, है ना, सोलोमोन, सोलोमोन। इसके बाद एक और दवा है, इसका नाम है पेगासस। पेगासस आप नाम सुनकर के बड़ा आश्चर्यचकित हो रहे होंगे, क्योंकि पेगासस नाम का एक सॉफ्टवेयर भी होता है जो जासूसी के काम आता है। कोई नहीं, हम लोग केमिस्ट्री में पेगासस पढ़ते हैं, कंप्यूटर वाले कंप्यूटर में पेगासस पढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे भी बढ़ते हैं। इन सब के बाद बहुत सारी और भी दवाइयाँ हैं, है ना, लेकिन हम लोग इसको प्रिफर करते हैं। चलिए हम लोग एक चीज़ तो पा लिए, खाने की चीज़ें पा लिए, अब जाहिर सी बात है कि हम लोग को कपड़ा भी पहनना पड़ेगा। अब भाई, अब रणबीर सिंह तो आप हो नहीं, एक तो नंगे, दूसरे फोटो शूट कराएं। कोई नहीं, ये लोग कपड़े की जरूरत है ही नहीं, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, क्लॉथ, कपड़े। आप कपड़े पहनते हो ना, रणवीर सिंह का नकल मत करना, ये लोग कुछ भी करते हैं। आजकल ब्रांडेड कपड़े पहन लेते तो लोग उस ब्रांड का पीछा करना शुरू कर देते कि हमको भी वही ब्रांड चाहिए, लेकिन कपड़े ही नहीं पहनेंगे तो फिर क्या आप नकल करोगे, नंगे घूमोगे। कोई नहीं, आप लोग ऐसा न करना है। चलो आगे चलते हैं। कपड़े बनते हैं कैसे, मेड विथ सिंथेटिक थ्रेड्स लाइक लाइक रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, है ना। कपड़े जो बनते हैं दो तरह से बनते हैं, एक नेचुरल थ्रेड से बनते हैं, थ्रेड मतलब धागा, दूसरा सिंथेटिक से बनते हैं। सिंथेटिक मतलब लैब में बनाया गया केमिकल से, ठीक है। तो हम लोग इसको बोलते हैं क्या, सिंथेटिक थ्रेड, धागा। अब ये धागा बहुत ही मजबूत होता है और बहुत ही खूबसूरत दिखता है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितने रंग बिरंगे धागे हैं। अब इसके अलावा बहुत सारे और धागे दिख रहे हैं, है ना, कितने खूबसूरत खूबसूरत
इनसे क्या बनेगा, आपका कपड़ा बनेगा, तो आपको पसंद आएगा। कितना अच्छा अच्छा धागा है, देखिए कैसा कितना बढ़िया बढ़िया कपड़ा बनता है। आइए इन रंग बिरंगे कपड़ों को देखिए ज़रा सा, आपको कोई पसंद आ रहा है? देखिए ये सब क्या रेशम है, क्या है, रेशम के कपड़े हैं। अब आगे आइए हम लोग देखते हैं, और रेशम के कपड़े कितना खूबसूरत खूबसूरत। आपको कोई पसंद आ रहा हो तो बताइएगा, आपके यहाँ भिजवा देंगे भाई। कपड़ा बहुत खूबसूरत है। क्रीम कलर चाहिए, ओहो रेड कलर भी है, हाँ पीला कलर भी है। यहाँ देख लीजिए, ये तो पूरा रंग बिरंगा पूरा सेट रखा हुआ है। आपको जो भी पसंद हो खींच लीजिए, खटाक दे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाद में खींचिएगा, है ना। अब ये कपड़े सिल गए भाई, अभी तो सिर्फ बिना सिले कपड़े थे। अब इसको आप पहनेंगे कैसे, देखिए ये इनको देखिए ट्राई करना शुरू कर दिए पहनने के लिए। आप भी देखिए इनमें से कोई पसंद कीजिए कपड़ा और जल्दी से ट्राई कीजिए, कर दीजिए। हाँ चलिए हम लोग आते हैं सिंथेटिक ऊल की बात करते हैं। सिंथेटिक ऊल भाई क्यों हम लोग खोज रहे हैं, सिंथेटिक सिंथेटिक ऊल क्यों चाहिए हमको? पहली बात, सिंथेटिक ऊल जो है सस्ता होता है। दूसरी बात, सिंथेटिक ऊल टिकाऊ होता है। और सबसे बड़ी बात, हमारे देश में जनसंख्या बहुत ज़बरदस्त है, हमारे यहाँ भेड़ उतनी पाली नहीं जाती है ना। काश्मीरी भेड़ की ऊन जो है काफ़ी महंगा होता है, लेकिन बहुत ही गर्मी देता है, यानी बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन महंगे होने के कारण सभी लोगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए हम लोग सिंथेटिक ऊन का इस्तेमाल करते हैं। सिंथेटिक ऊन टिकाऊ होता है, और सिंथेटिक ऊन देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। अब देखिए टोपियाँ रखी गई हैं, ये देखिए स्वेटर रखा गया है, ये देखिए मफलर है, बहुत सारी चीज़ें। देखिए स्वेटर है, अब ये तुम इन्होंने देखते देखते पहन भी लिया। वाह, आप भी पहन लेना, अभी ठंडी का मौसम आने वाला है। ये देखो लड़की पहन कर कितना खुश हो रही है, कितना मज़ा आ रहा है इसको, है। आप भी पहन करके ठंडी में मज़ा लेना। लेकिन याद रखना, ये जो है जिनको कपड़े बढ़िया चाहिए देखने में, लेकिन पैसे नहीं है, सिंथेटिक ऊल जो है वो बहुत, सिंथेटिक ऊन यानी कृत्रिम जो ऊन है बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है कि उनकी ज़रूरतों को पूरा कर देता है। अब आइए हम लोग कंस्ट्रक्शन, भवन भाई निर्माण, हम लोग रहेंगे कहाँ पर? अभी तो हम लोगों ने कपड़ा पहन लिया, अब रहने के लिए चाहिए। तो रहने के लिए भाई हम लोगों को घर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए देख लेते हैं फटाफट। क्या चाहिए, घर में आप रहते हो तो घर वो कैसे बना है, कैसे बना है? सीमेंट से। कैसे बना है? सीमेंट से, है ना। सीमेंट से बना है, और जब सीमेंट में मिला देते हैं कंक्रीट, सीमेंट बालू और कंक्रीट, तो बोलते हैं मोर्टार। क्या बोलते हैं? मोर्टार। अब इसमें हम लोग मिला देते हैं आयरन छड़, मिला देते हैं। स्टील की छड़ होती है, आयरन की भी छड़ होती है। जो आयरन की छड़ होती है ये मुड़ जाते हैं, स्टील की छड़ मुड़ती नहीं है, मजबूत होती है। इसलिए मजबूती देने के लिए हम लोग स्टील की छड़ लगाते हैं, और बहुत सारे और भी स्टील लगाते हैं घरों में। तो देखिए अब हम लोग ये कर लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं घरों में फायर प्रूफ केमिकल लगाए जाते हैं, मतलब आग लगे तो घर न चटके न टूटे जल्दी, है ना। और वाटर प्रूफ केमिकल लगाए जाते हैं। वाटर प्रूफ केमिकल कुछ खास नहीं होता है, वही पीओपी होता है, और भी बहुत सारे चीज़ें आती हैं जो वाटर प्रूफ होती हैं। बहुत सारे केमिकल्स आते हैं जो वाटर प्रूफ कर देते हैं घर को। तो घर वाटर प्रूफ हो जाता है, तो उसमें पानी के रिसने की उम्मीद ख़त्म हो जाती है, तो घर ज़्यादा टिकाऊ हो जाता है, उसकी उम्र बढ़ जाती है ना। और एक चीज़ आपको यहाँ पर नई दिख रही है, फायर प्रूफ। फायर प्रूफ का मतलब हुआ कि जब हम उसकी पेंटिंग डेंटिंग कराते हैं, पेंटिंग डेंटिंग के ऊपर एक ऐसा केमिकल होता है कि पोत दिया जाता है, तो वो जो है क्या होता है, फायर फायर प्रूफ हो जाता है। फायर प्रूफ करने के लिए एक केमिकल का नाम है एस्बेस्टस, उसको पेंट की तरह पोत दिया जाता है। लेकिन केमिकल जो है काफ़ी महंगा है। हमारे देश में इतनी गरीबी है कि हम लोग
हम लोग पेंट ही पुतवा लें, इतना बहुत बड़ी बात है, बल्कि चूना पुतवा लें, यही सामान्य सी बात है। तो हम लोग फायर प्रूफ के लिए एस्बेस्टस की पेंटिंग नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि पापा की इनकम इतनी नहीं है। अब आप अपनी इनकम जब करिएगा तो कोशिश करिएगा कि जब इनकम हो जाए तो आप फायर प्रूफ एस्बेस्टस लगवाइएगा। चलिए फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब भाई सीमेंट आ गया तो बनेगा भी कुछ। देखिए बन भी गया। बना क्या है ये देखिए, कितना बढ़िया सी रोड बनी है। अब देखिए रोड बनाई जा रही है, इसमें लग रहा है कि पुल बनाया जा रहा है। अब एक और चीज़ बन चुकी है, क्या बन चुकी है थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर। ओहो, ये तो भागे जा रहा है, बहुत तेज भाग रहा है। यहाँ पर ये बहुत तेज भाग रहा है। ये देखिए क्या बन गया, पुल बन गया। क्या बन गया, पुल। किससे, सीमेंट से, छड़ से मोर्टार लगा करके क्या बन गया, पुल बन गया। अब पुल अकेले नहीं बना बल्कि कुछ और भी चीज़ें बन गई। देखिए क्या है, फ्लाईओवर बन गया। किससे बना, सीमेंट से बना। अब देखिए सब कुछ बन जाने के बाद एक और चीज़ बन गई, ये क्या है, हाय राम, इतना बड़ा, ओहो, इतना बड़ा क्या है, फ्लाईओवर, इतनी जलेबी की तरह। हाँ हाँ, हमारे देश में तो नहीं लगता है। कोई नहीं, अब आप जब बड़े हो जाना तो ऐसा ही बनाना अपने देश में भी, ताकि हम लोग भी देख करके कहें कि हाँ हमारे देश में कुछ है। क्या बात है। अब देखिए इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, इतनी बढ़िया बढ़िया, इतनी बढ़िया बढ़िया शानदार बिल्डिंगें किससे बनती हैं, केमिकल से, सीमेंट से, छड़ से और मेहनत से, है ना। अब देखिए ये तो पूरा जलेबी छन गई भाई। ये क्या हो गया फ्लाईओवर का, देखिए क्या बात है, इतना बड़ा बड़ा। अब देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है। ये तो नज़ारे लग रहा है कि प्लेनेट्स हैं, मतलब एलियंस के घर लग रहे हैं। ये सब किससे बने हैं, ये सब खूबसूरती है केमिकल का, सीमेंट का, सीमेंट का और साथ में बहुत सारे छड़ का। आप देखते हैं घरों का भाई, थोड़ा सा आप इन घरों में देखते हैं कि बहुत सारे लोग रहते हैं। आप भी इसी तरह के घर में रहते होंगे किसी में। तो चलिए देखते हैं। ये सब यहाँ इतनी चौड़ी सी रोड दिख रही है, इतनी चौड़ी रोड है। ये रोड किससे बनी है, डामर से। डामर क्या है, केमिकल है। कहाँ से निकलता है, जब पेट्रोल शुद्ध किया जाता है ना, पेट्रोल है, पेट्रोल जब शुद्ध करते हैं तो देखिए क्या होता है, उसमें पीच निकलती है। वहीं डामर, यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत सी रोड बनाई है। ये रोड बना दी जाती है किससे, डामर से। कहाँ से निकलता है, पेट्रोल शुद्ध करने पर जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको बोलते हैं डामर, और उसका इस्तेमाल करते हैं रोड बनाने में। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं तो और आगे बढ़ने में हमको क्या मिलता है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें। भाई साहब ऐसी बिल्डिंगें कि हम भी बड़ा होकर के, मतलब आप भी बड़ा होकर के ऐसे घर बनाना, मतलब हम भी बनाएंगे ऐसे घर बड़ा सा, और फिर क्या करेंगे, उस पर चढ़ के पतंग उड़ाएंगे, नीचे गिरेंगे टीम हो जाएंगे। ना, भाई ऊंची बिल्डिंग से कोई गिरेगा तो सीधे टी हो जाएगा, टी पीने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट टी टू हो जाएगा उसका। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो कहाँ जाते हैं, देखिए आगे आते हैं, है ना। अब आगे आते हैं हम लोग यहाँ। ओहो, क्या बड़ा सा घर है। इसका घर तो फिर है हम ही लोग बनवाएंगे, हैं। आप पैसा कमा कर बना, देखो ये कैसे बना है, केमिकल से बना है। सारे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इतना बढ़िया खूबसूरत सा डिजाइन, ये सब क्या है, केमिकल की देन है, केमिस्ट्री की देन है। केमिस्ट्री, सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री। तो आइए हम लोग इस केमिस्ट्री से और कुछ सीखते हैं। अब हम लोग भाई घर तो बना लिए, पेंट करेंगे, पेंट। अब पेंट देखिए, नीला, पीला, हरा, लाल सब पेंट है। अब जो आपको पसंद हो आप भी पेंट करिए, बस दूसरे के ऊपर मत पेंट करिएगा, अपने ऊपर करिएगा, अपनी दीवारों पर करिएगा, अपने घर पर करिएगा, ठीक है ना।
अब देखिए घर पे करिएगा। अब घर की तो पेंटिंग हो गई, अब एक पेंटिंग और बची है। कौन सी? कौन सी? देखिए कॉस्मेटिक्स, सौंदर्य प्रसाधन। ये इसमें कुछ दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है? ये पेंटिंग चेहरे की करने के लिए है सामान। किसको पेंटिंग करने के सामान है? चेहरे को पेंटिंग करने के सामान है। अब उसमें भी तो थोड़ा सा, ये तो होठ पेंटिंग करने का ज़्यादा सामान दिख रहा है। अब देखिए हम कुछ और दिखाते हैं, कुछ कुछ और दिखाते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ओहो भाई साहब, ये क्या दिख गया? ये तो लग रहा है कि पूरा चेहरे की पेंटिंग करेगा। ओहो, अब कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान ने काला बनवा दिया, कोई नहीं, गॉड ने काला बना दिया। हम उसको इतना पेंट करेंगे, इतना पेंट करेंगे, इतना पेंट करेंगे कि वो रात में चमकने लगेगा। देखो ये है पेंटिंग का सामान। क्या करने का? चेहरा पेंटिंग करने का, बॉडी पेंटिंग करने का। ओहो, इसके इतने से काम नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पे कुछ है, क्या है? सेंट बेंट लग रहा है। आइए देखते हैं कि हम सेंट बेंट के साथ कौन सा टेंट लगाते हैं। एक नई चीज़ है। हम लोग क्या क्या लगाते हैं भाई? देखो, क्रीम कौन लगाता है? लगाते हो आप? बता दो, कमेंट करके बताओ कौन सा क्रीम लगाते हो। पाउडर, पाउडर तो कोई बताएगा नहीं ना। सब लगाते हैं भाई साहब। पाउडर लगा करके कुछ लोग चलते हैं तो हवाएं जब चलते हैं तो उड़ने लगता है। हम कहते हैं भाई साहब दुकान उकान लेके चल रहे हो क्या? बाजब परफ्यूम, ये फ्यूमिक ऑयल, ये सुगंधित ऑयल तो सभी लोग लगाते हैं आजकल, बड़ा महकने लगता है। लेकिन उससे बड़ी चीज़ है परफ्यूम लगाने का ट्रेंड। परफ्यूम तो ऐसे लगा लेते हैं, लड़कियां तो छोड़ो, लड़के भी लगा लेते हैं कि बाप रे, क्या कहा जाए, पूरा क्लास महक जाते हैं। लिपस्टिक, ओ हो, लिपस्टिक एक्सेट्रा, है ना? लिपस्टिक एक्सेट्रा ये सब कौन लगाता है? अब आप ही अगल बगल देख लो, इतनी लिपस्टिक की दुकान यहाँ दिख रही है। आपको जो चाहिए इसमें से निकाल लो और लगा लो। चलो कोई नहीं, हम लोग थोड़ी सी हाइजीन की बात करते हैं। सफाई लिपाई पोताई हो गई, अब हाइजीन की बात करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं। गांधी जी बनते हैं। क्या बनेंगे? गांधी जी। अब आइए देखिए, सबसे पहली बात, स्वच्छता से शरीर हमारी रहेगी तो उसको बोलते हैं हाइजीन, यानी शरीर की सफाई को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइजीनिक वर्ड देते हैं, हाइजीन। और यहाँ पर शरीर की सफाई यानी कि स्वस्थ रहने के लिए शरीर की सफाई जब करते हैं, यानी हम लोग जो चीज़ें यूज़ करते हैं स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के हिसाब से साफ़ सुथरा चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे पीने वाला पानी अगर क्लोरीनेटेड हो, उसमें जर्म नहीं होंगे, है ना? उसमें कीड़े मकोड़े ऐसे नहीं होंगे जो हमें बीमार करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्लोरीनेटेड वाटर यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जर्म को मार देता है ना? अब एक और चीज़ है, पोटेशियम पर मैग्नेट, इसको कहते हैं लाल दवा। सरकार इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती थी पहले, अभी इसका थोड़ा सा कम कर रही है। लेकिन एक चीज़ और है, जो क्लोरीनेटेड वाटर है, अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको बरसात के दिनों में जब पानी आता है तो उसमें कुछ गंध आती है, और उस तरह का पानी क्या होता है? कीटाणु रहित होता है। क्योंकि 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 क्लोरीन जो होती है जहरीली गैस होती है, जो पानी में घुल करके कीटाणुओं को मार देती है। इसलिए क्लोरीनेटेड वाटर, एक केमिकल डाला जाता है, गोली डाली जाती है क्लोरीन की, जो कि पीने वाले पानी में जो भी जर्म रहते हैं उसको मार देता है। और हम लोग क्या होते हैं? बारिश के दिनों में भी स्वस्थ रहते हैं। तो पीने वाले पानी को हम लोग स्वस्थ, ओहो, जब पीने वाले पानी को हम लोग क्या करते हैं? पीने वाले पानी को हम लोग साफ रखते हैं। कैसे कैसे रखते हैं भाई? क्लोरीनेटेड करके। क्लोरीनेटेड यानी क्लोरीन की गोली मिला देंगे तो वो साफ हो जाएगा। एक चीज़ और करते हैं क्या? फिनॉयल, आप लोग सुने फिनॉयल? अब फिनॉयल की बात करते थे तो ये रहता है फिनॉल, और ये क्या करता है? ये एंटीसेप्टिक होता है, और साथ में ये क्या करता है? अगर 1% से कम
पानी में मिला करके इसको हम फर्श पर मारते हैं तो कीटाणु जर्म जो है ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए आप लोग देखते होंगे हॉस्पिटल में, कहाँ पे, हॉस्पिटल में क्या करते हैं, इससे पोछा लगता है। कुछ व्यक्ति जो कि इसको अफोर्ड कर सकते हैं, इसका पोछा लगवा सकते हैं, तो वो अपने घरों में भी इसका पोछा लगवाते हैं, छिड़काव करवाते हैं, ताकि जर्म जो है क्या हो, ख़त्म हो जाए, व्यक्ति का जीवन सुखमय यानी कि रोग रहित हो। एक चीज़ और देखते हैं, पेस्टिसाइड कहेंगे। पेस्टिसाइड को घर में छिड़क करके कौन सी हम लोग सफाई करते हैं, तो हाँ सफाई करते हैं, क्योंकि तिलचट्टे और छोटे कीड़े मकोड़े, चींटियाँ जो हैं इस पेस्टिसाइड से क्या होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, दीमक ख़त्म हो जाते हैं। और चेयर, मेज़ और अलमारी, जो भी चीज़ें लकड़ी की बनी होती हैं, ये पेस्टिसाइड छिड़काव करके हम लोग उसका रक्षा करते हैं। और वो जब देखिए आपका तिलचट्टा वगैरह होता है तो वो जहाँ रहते हैं तो अजीब टाइप का चीज़ें सड़ा गड़ा देते हैं, जिससे बदबू आती है। इन सब से भी हम लोग क्या करते हैं, अपने बचा लेते हैं। क्यों बचा लेते हैं कि नहीं? आइए देखिए, जब पानी हम लोगों ने ले लिया तो भाई पानी पीना भी चाहिए। तो ये देखिए पानी पीना शुरू कर दिए हैं लोग, आप भी पानी पी लो, क्लास कर रहे हो तो भी, और स्वस्थ रहो। एक चीज़ आपको नज़र आ रही है, सब पानी पी रहे हैं, और पानी पीना चाहिए, नहीं तो बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा और आपको डॉक्टर बोतल से पानी पिलाएगा, सुई चढ़ा के, सुई लगा करके। चलिए अपने आप को हाइजीनिक रखिए, स्वस्थ रखिए, और हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और एक कदम बढ़ा के। तो एक कदम बढ़ा के और आगे बढ़ते हैं तो हमको एक चीज़ मिलती है, अगर आपने पानी ढंग से नहीं पिया, क्या किया, पानी ढंग से नहीं पिया, तो आप क्या हो जाएंगे, बीमार। और गंदा पानी पिया तब भी क्या हो जाएंगे, बीमार। बीमार हो जाएंगे तब क्या चाहिए, मेडिसिन। हाँ, क्या चाहिए, मेडिसिन। और आप अगर बीमार पड़े तो यहाँ से देखिए फटाफट अपनी दवा पहचान लीजिए और इसे से उठा लीजिए, ताकि आप पहले से अपनी दवा को रख लें, है ना। बहुत सारी दवाइयाँ निकली हैं, इस तरह की दवाइयाँ आप खाते हैं, और अगर आप पहचान सकते हैं कि आपको कौन सी दवा की ज़रूरत है तो फटाफट उठा लीजिए इसमें से। हाँ बहुत सारी दवाइयाँ, लेकिन ध्यान से उठाओ ना, दो दो दवा उठाओ ताकि सबका काम चल रहा है, ठीक ना। चल आगे बढ़ते हैं, हम लोग दवा ले लिए तो आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैटर को हम लोग अभी तक पढ़े थे, क्या सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तीन चीज़ें, क्या, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों तरह के मैटर। अब ये सारे तीनों तरह के पढ़े थे फिजिक्स में। अब हम लोग यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री में भी हो सकता है, पढ़ सकते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग केमिस्ट्री में देखते हैं तो ये क्या होता है, दो भागों में बढ़ जाता है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। क्या, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। अब थोड़ा प्योर की बात करते हैं। प्योर में क्या होता है, ये होमोजीनियस होगा, क्या होगा, होमोजीनियस, एक जैसे, उसको अलग नहीं किया जा सकता, बोलते हैं होमोजीनियस। जिनको अलग किया जा सकता है, मिलाने के बाद भी अलग किया जा सकता है, इतना मतलब वो जो जिन चीज़ों को मिलाई जाती है उसकी पहचान अलग अलग की जा सकती है, उसको कहते हैं मिक्सचर। और इसमें कोई रेशियो नहीं होता, फिक्स रेशियो नहीं होता है, फिक्स रेशियो होता है। आइए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो प्योर सब्सटेंस है, ये जो दो भागों में बढ़ गया, कौन कौन, एलिमेंट और कंपाउंड। कौन कौन, एलिमेंट और कंपाउंड। अब एलिमेंट की बात करते हैं तो भाई एलिमेंट तो आप जानते हो, क्या जानते हो, थोड़ा सा बताते हैं अभी। साइकिल, क्या है, साइकिल। साइकिल की ज़्यादातर चीज़ें किस मटेरियल से बना है, यानी कि सीट पे जो बाकी सारी चीज़ें क्या है,
इसके टायर ट्यूब छोड़ के बाकी सारे क्या है, लोहा है जिसको बोलते हैं Fe। और ये क्या है, एलिमेंट है, क्या है, एलिमेंट है, एलिमेंट है, एलिमेंट है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और आते हैं, और कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, थोड़ा सा बगल में आते हैं तो आपको क्या दिखा, सोने का गहना है। क्या है, सोने का गहना है। ये किससे मिला है, ये किससे बना, सोने से। सोना प्योर होता है, ठीक है, और सब सोने से ही मिलकर बनाते हैं, क्या, प्योर एलिमेंट है। अब यहाँ पर आपको दिखा चांदी का गहना, चांदी भी क्या एलिमेंट है, चांदी क्या है, एलिमेंट है। इस तरह से हमको मिल गया क्या, सारे एलिमेंट मिल गए। अब हम लोग एक और चीज़ देखेंगे, क्या देखेंगे हैं, क्या है, कंपाउंड। क्या होता है, कंपाउंड। कंपाउंड जो होता है, पहले तो वाटर। अब कंपाउंड में क्या होता है कि एलिमेंट और कंपाउंड में क्या, एलिमेंट आपस में मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, और जो एक ही जैसे होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। इनका रेशियो फिक्स होता है। अब हम लोग देखते हैं कंपाउंड क्या है, H2O। क्या है ये, H2O, जिसको कहते हैं हम लोग वाटर। H2O, इसको क्या कहते हैं, वाटर या जल। ठीक है, इसका फार्मूला होता है H2O। ठीक, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, ये क्या है, चीनी। क्या है, ये है चीनी। ठीक है, ये चीनी है। चीनी का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। ये है चीनी का फार्मूला। अब एक और चीज़ होती है। अच्छा एक बात बताओ भाई, आप चीनी खाते हो कि नहीं, किस तरह से खाते हो, चॉकलेट के रूप में खाते हो, चॉकलेट में मिला होता है चीनी, उसको खाते हो, आप चाय पीते हो उसमें खाते हो, या फिर मिठाई खाते हो उसमें खाते हो, तो किस तरह से खाते हो, ज़रा सा कमेंट करके बताना कि आपको चीनी किस तरह से खाना पसंद है। चॉकलेट के रूप में खाना पसंद है, चाय के रूप में खाना पसंद है, मिठाई के रूप में खाना पसंद है, या कुछ और के रूप में खाना पसंद है, खीर बना लेते हो, क्या बना खाते हो, चलो ठीक है आप बताना। लेकिन एक चीज़ और है, आप लोग जिसको खाते हो वो है NaCl। चीनी की तरह दिखता तो है लेकिन वो छोटा होता है, या तो फिर बहुत बड़ा होता है। तो क्या है, HCl। HCl को क्या बोलते हैं आप, HCl को क्या बोलते हैं, कमेंट करके बताओ। HCl को क्या आपने कभी खाया है, ये भी आप कमेंट करके बताओ, क्या आपने HCl कभी खाया है, कैसा लगता है, उसका स्वाद कैसा होता है, अगर आपने खाया हुआ है ये आपको बताना है, क्या करना है, आपको बताना है। चलिए हम लोग एक छोटी सी और चीज़ देख लेते हैं, मिक्सचर। मिक्सचर यानी कि अनेबल टू कंपोजिशन, है ना। यहाँ पर मिक्सचर जो है मिलते हैं किसी भी रेशियो में, तो और वो केमिकल रिएक्शन नहीं करते तो उनको क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर दो तरह का होगा, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस जिसको हम लोग, ये यूनिफॉर्म होता है कहीं भी और एक जैसा होता है, और इसको हम लोग जनरली क्या होता है, जनरली एक जैसा साइज में होता है, यानी कि 1 नैनोमीटर, यानी कि 1 नैनोमीटर से कम साइज का होता है। और इसमें सॉल्वेंट और सल्यूट दोनों, यानी विलय और विलायक के अणु की साइज, आकार लगभग समान होता है, इसलिए ये एक जैसे दिखाई देते हैं। इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो आप लोग स्टील को बोल सकते हो, स्टेनलेस स्टील, यानी कि आप लोग देखते हैं कि कुछ जो है आपके घरों में रेलिंग लगती है तो बिल्कुल चमकदार लगती है और वो जंग नहीं खाती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेनलेस स्टील। घर में थाली बर्तन वगैरह होते हैं स्टील के, वो क्या होते हैं, स्टेनलेस स्टील होते हैं, वो वास्तव में क्या होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर हैं। क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर हैं, जिनको अलग से उनके एलिमेंट को पहचाना नहीं जा सकता। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर को हम और एग्जांपल अगर देखना चाहें तो बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएगा, देखते हैं।
देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये क्या है, ये है सैंड और ये है वाटर, मिला लिया तो हेट्रोजीनियस, क्योंकि सेटल डाउन हो जाएगा, काफ़ी बड़ा होता है सैंड। और ये जब भी मिट्टी बालू जब आपस यहाँ पर वाटर में मिल जाते हैं, जब वाटर में मिल जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, तब ये हो जाते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर और ये सेटल डाउन हो जाते हैं। और इसके बाद शुगर को अगर हम मिलाते हैं वाटर में तो क्या होता है, मिल तो जाता है लेकिन ये अलग अलग नहीं होता है, सेटल डाउन नहीं होता है। और इसके कण काफ़ी बड़े होते हैं। इनका आकार देखा जाए तो इनका आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है, हो जाता है और सेटल डाउन हो जाते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। यहाँ पर दिख रहा है सैंड वाटर। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। इस मिक्सचर का सोल्यूशन क्या लिखा है, वाटर मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, वाटर और शुगर को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है सोल्यूशन। और इसी तरह से अगर हम शुगर की जगह पर क्या मिलाते हैं, NaCl। NaCl को क्या कहते हैं, रासायनिक नाम क्या है और साधारण नाम क्या है, आपको कमेंट करके बताना है। चलिए हम लोग देखते हैं, इसकी जगह पर शुगर की जगह पर NaCl मिला देते हैं तो NaCl भी क्या बना लेता है, होमोजेनियस मिक्सचर बना लेता है। अब हम लोग आते हैं आगे। अब पिज्ज़ा, बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं, सबसे करेक्टली दिखता है और अलग भी किया जा सकता है, इसलिए हम पिज्ज़ा को क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस। सलाद, सलाद आप बनाते हो नहीं तो, और आजकल गाजर, मूली और खीरा, बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर हम लोग सलाद बनाते हैं। सलाद क्या होता है, वास्तव में हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। कोलाइड आपके लेवल की चीज़ है। कोलाइड क्या होता है आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो अब आपको 12th में इसके बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़नी है, आप जान जाएंगे। सस्पेंशन, सस्पेंशन क्या होता है, ये कोलाइड से भारी मालिक्यूल वाला होता है। तो थोड़ा सा परिचय बता ही देते हैं कोलाइड सोल्यूशन के लिए। 1 नैनोमीटर, कितना, 1 नैनोमीटर से 10,000 नैनोमीटर के रेंज के कण जब होते हैं किसी सॉल्वेंट में, विलायक में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन बोलते हैं। लेकिन सस्पेंशन के लिए 10,000 जो है नैनोमीटर से ज़्यादा का रेंज होता है तो हम उसको बोलते हैं सस्पेंशन। ये सेटल डाउन हो जाता है थोड़ी देर में। तो ये हो गया आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने इतना जान लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाते हैं और आपके हर सब्जेक्ट की वीडियो आप धीरे धीरे नियमित रूप से आपको मिलने शुरू हो जाएगी, क्योंकि आज हमने ज़्यादा काम किया है इस कंटेंट को बनाने में, इससे समय नहीं मिल पाया, इसलिए अभी कोई वीडियो नहीं आपको मिलने जा रही है। लेकिन हाँ, कोशिश करते हैं जैसे भी समय मिलता है आज एक वीडियो और बना करके डालेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे मिलने की प्रॉमिस करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।